राजस्थान पुलिस से संबंधित जो आए हुए अभ्यर्थी हैं उन्हें हम टाटा 407 के जो मेन पार्ट्स हैं, जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, उनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहले हम किस प्रकार से इंजन वर्क करता है, क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए ये एयर क्लीनर है। एयर क्लीनर के साथ में आप देखिए यहाँ से एक होज पाइप लगी हुई है रबड़ की, और वो कहाँ अटैच है, सिलेंडर हेड से। ऊपर का जो हिस्सा होता है सिलेंडर हेड को ढकने के लिए इसे बोलते हैं टैपिट कवर, ताकि धूल मिट्टी जाकर इसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए ये टैपिट कवर से ये कवर रहता है। ठीक है, आपको पता है कि 4 स्ट्रोक जो इंजन है उसको चलाने के लिए महत्वपूर्ण 4 स्ट्रोक हैं। ठीक है, पहला सक्शन स्ट्रोक जिसे हम चूसन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। दूसरा जो स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसे हिंदी में संपीड़न स्ट्रोक भी बोलते हैं। तीसरा जो स्ट्रोक है वो इंजन का सबसे शक्तिशाली स्ट्रोक होता है, जिसे हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, और इंजन का वर्किंग स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, और इंजन का मेन स्ट्रोक। इसी स्ट्रोक के दौरान जो ऊष्मा ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो देखिए डीजल इंजन है तो इसमें एयर क्लीनर के माध्यम से वायुमंडल से शुद्ध हवा कहाँ जाती है, सिलेंडर हेड में। यहाँ सिलेंडर हेड में वाल्व मैकेनिज्म और रोकर आर्म असेंबली लगी होती है। प्रत्येक सिलेंडर के लिए 2 वाल्वों की व्यवस्था रहती है, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व। आपको पता है कितने सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर। देखिए इसमें एफआईपी पंप से हाई प्रेशर पाइप कितनी जाई हुई है, 4 इंजेक्टर लगे हुए हैं। स्वाभाविक रूप से हमें पता चल गया कि भी 4 सिलेंडर इंजन है। इसका जो फायरिंग ऑर्डर है, चलो थोड़ा सा फायरिंग ऑर्डर के बारे में जाने। फायरिंग ऑर्डर है वो है इसका 1 3 4 2। सबसे पहले फायरिंग होगी 1 नंबर में होगी, उसके बारे में 3 नंबर में, फिर 4 नंबर में, फिर 2 नंबर में। आप पूछेंगे आप ऐसा होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि पावर स्ट्रोक के दौरान जो आपको पता है कि पावर मिलती है, उस समय पिस्टन पर जो दबाव पड़ता है, पिस्टन से जुड़ी हुई क्या रहती है, कनेक्टिंग रोड। और कनेक्टिंग रोड का जो बड़ा सिरा है जिसे बोलते हैं बिग एंड बेयरिंग, वो क्रैंकशाफ्ट के साथ में जुड़ा रहता है। तो ये जो झटके हैं वो क्रैंकशाफ्ट को सहन करने पड़ते हैं। एक साथ अगर फायरिंग होगी तो क्रैंकशाफ्ट पर दबाव पड़ेगा, क्रैंकशाफ्ट क्रैक हो सकती है। ठीक है, उसमें दरार पड़ सकती है। इसलिए इंजन निर्माता के अनुसार ये फायरिंग ऑर्डर है, ये डिसाइड किए हुए होते हैं। ठीक है, ताकि क्रैंकशाफ्ट में कोई क्रैक नहीं हो, कोई दरार नहीं हो, उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। ठीक है, एयर क्लीनर के माध्यम से शुद्ध हवा जाती है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान आपने पढ़ा है इनलेट वाल्व खुलता है, हवा कहाँ, इंजन सिलेंडर में भर जाती है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान उस कंप्रेस्ड एयर को दबाया जाता है, इनलेट वाल्व भी बंद रहता है, एग्जॉस्ट भी बंद रहता है। जैसे ही पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है तो यहाँ देखिए आप एफआईपी पंप से हाई प्रेशर पाइप लगी हुई हैं, और यहाँ सिलेंडर हेड के अंदर इंजेक्टर लगे हुए रहते हैं जिनका मुंह कंबशन चैम्बर पे होता है। पिस्टन का ऊपर का जो एरिया है वहाँ कंबशन होता है, सिलेंडर हेड में कंबशन चैम्बर की व्यवस्था रहती है। तो इंजेक्टर के द्वारा वहाँ फ्यूल की सप्लाई होती है। ठीक है, छिड़काव होता है। तो आपको पता है कि गर्म हवा पर जब, स्वाभाविक सी बात है, गर्म हवा पर जब डीजल का स्प्रे होगा, आग लगेगी तो कैसे फैलेंगी और पिस्टन पर दबाव डालेंगे, और पिस्टन झटके से नीचे की ओर आएगा। तो उस समय क्या होगा, आपकी ये जो इंजन पे क्रैंकशाफ्ट है, यहाँ वी बेल्ट चालन बना हुआ है, तो इससे संबंधित जो पार्ट्स हैं इंजन के सभी क्या हो जाएंगे, रोटेशन में आ जाएगा, इंजन गतिमान हो जाएगा। अंतिम स्ट्रोक के दौरान क्या होता है कि भाई एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है, इनलेट वाल्व बंद रहता है। तो एग्जॉस्ट गैसेज, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, देखिए ये जो भाग है इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होती हुई
साइलेंसर के माध्यम से आगे की ओर, इसमें जो युक्ति पार्ट जुड़ा हुआ है, देखिए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से आगे की ओर वहां साइलेंसर है, तो साइलेंसर के माध्यम से बाहर वायुमंडल में निकल जाती है। अब आप देखिए कि इसमें इंजन स्टार्ट जब करते हैं, करने का तरीका कौन कौन सा है? ये भाई, एक तो होता है हैंड क्रैंकिंग, हैंडल डालकर हैंड क्रैंकिंग के द्वारा इंजन को स्टार्ट होता है, दूसरा धक्का मारकर, और तीसरा जो है इसके द्वारा सेल्फ स्टार्टर मोटर के द्वारा स्टार्ट कर। यहाँ आप देखिए बैटरी के माध्यम से सेल्फ स्टार्टर के ऊपर एक स्विच बना हुआ है, इसे बोलते हैं सोलेनॉइड स्विच। पॉजिटिव जो वायर होता है बैटरी का वो इससे अटैचमेंट रहता है, नेगेटिव जो वायर है बैटरी का वो गाड़ी की बॉडी से अर्थिंग रहता है। जैसे ही जहां आप चाबी लगाते हैं उसे बोलते हैं इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच को आप स्टार्ट करते हैं, सोलेनॉइड स्विच में वो करंट फ्लो होता है, तो सेल्फ स्टार्टर का जो पिनियन होता है वो बाहर निकलकर पीछे की ओर जो फ्लाईव्हील है इंजन के पश्चिम भाग पर यानी कि रियर एंड पर फ्लाईव्हील लगा रहता है, और फ्लाईव्हील पर एक जो गियर फिट रहता है उसे बोलते हैं रिंग गियर। रिंग गियर के साथ में वो मैश हो जाता है। रिंग गियर के साथ में मैश होने पर वो क्या कर देता है, इंजन को घुमा देता है।